जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन मैं आपके लिए साधना लेके आ चुका हूं, शमशान यक्षिणी की साधना। दोस्तों शमशान यक्षिणी की साधना अगर आपने सिद्ध कर ली तो आपकी ज़िंदगी एकदम खुशहालों से भर जाएगी। मगर ये शक्ति उतनी आसानी से हाथ में नहीं आती है दोस्तों। इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत जोरदार करनी पड़ेगी। और विधि विधान के साथ अगर ये आपने साधना कर ली तो 1001% गारंटी देता हूँ, ये साधना आपको सिद्ध हो ही जाएगी। क्या मगर ये शमशान यक्षिणी की साधना क्या है, किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, ये बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन सभी साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनवांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ सके और आपके ज़िंदगी में से दुख दरिद्रता विघ्न समस्याएं और शत्रु दूर हो जाए दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों जो आज मैं साधना आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत उग्र साधना है जो अघोरी लोग करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि हम लोग कुछ ऐसे वीडियो डालेंगे जो अघोरी पद्धति से रहेंगे या अघोरी लोगों ने किए होंगे। क्या क्योंकि मैं भी एक अघोरी हूँ, इसके लिए मैं जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। क्योंकि कोई साधक या साधिका या कोई भक्त का अच्छा हो सके, भला हो सके। मगर कोई भी साधना करनी है तो बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल नहीं करना है और बगैर गुरु के बिल्कुल साधना नहीं करना है। मैं मानता हूं कि आपके गुरु ने आपको रक्षा मंत्र दिया होगा, देह मंत्र दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, मगर हमें ये पता नहीं रहता है कि वो कार्य करता है या नहीं करता है। यहाँ पे समस्या आती है दोस्तों। क्या इसीलिए कंपलसरी गले में रक्षा कवच डाल के ही साधना कीजिए। मतलब आपके ज़िंदगी को कोई धोखा नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। कुछ साधकों ने बगैर रक्षा कवच के साधनाएं की हैं, एक तो वो पागल हो चुके हैं या मृत्यु लोक पहुंच चुके हैं या शरीर पूरा लकवा मार चुका है। तो रक्षा कवच के मूल्य ज़्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये। 11,000 से भी बढ़कर हमारी ज़िंदगी है दोस्तों। ऐसा किसी को लगता है कि नहीं? तो 11,000 मामूली अमाउंट है, क्योंकि 18 नमूने की जड़ी बूटी डाल के उसमें रक्षा कवच आपका बना दिया जाता है आपके नाम से। तो वो गले में धारण करके ये मेरी जो भी साधना है वो कंपलसरी गले में धारण करके ही कीजिए दोस्तों, वरना अन्यथा मत कीजिए। अगर आपको 11,000 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये शमशान की यक्षिणी क्या है, किस तरह से साधना करनी है, कैसी करनी है, इसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेंगे। ये जो साधना करनी है दोस्तों, अमावस्या की रात्रि में शुरुआत करनी है साधना की। शमशान में करनी पड़ेगी दोस्तों ये साधना। ये कोई साधना घर पे नहीं कर सकते हो दोस्तों। शमशान ऐसा देखिए जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो रात के टाइम में। ये जो साधना आपको करनी है रात के तकरीबन 11 बजे इस साधना को आपको शुरुआत करना है। क्या यहाँ पे निर्वस्त्र होके आपको बैठना पड़ेगा। एक भी वस्त्र आप शरीर के ऊपर धारण नहीं कर सकते हो दोस्तों। क्या एक भी वस्त्र नहीं, पूरे निर्वस्त्र मतलब नंगे होके आपको ये साधना करनी पड़ेगी। निर्वस्त्र होके, क्या निर्वस्त्र होके साधना करना है। और यहाँ पे जो मंत्र जो जप करना है उसके लिए माला जो रहेगी वो हड्डियों की माला रहने वाली है। इंसान के जो हड्डी रहते हैं ना, तो उसकी माला बना के लेनी पड़ेगी आपको ये शमशान यक्षिणी साधना में। क्या हड्डी की माला यूज की जाती है। आसन जो रहेगा आपका काला आसन रहने वाला है और दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की ओर दिशा रहने वाली है दोस्तों। दिशा दक्षिण की ओर रहने वाली है और मंत्र जप आपको शुरू करना है रात के 11 बजे से। क्या रात के 11 बजे से आपको मंत्र शुरू करना है और वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगाइए, लोगान लगा दीजिए, धूप धूप वगैरह लगा दीजिए दोस्तों। और वहाँ पे कुछ शराब और मांस का नैवेद्य भी आपको रखना है। बाकी जो सामग्री लगने वाली है, क्या
जो माता को प्रसन्न कर सके ऐसी सामग्री कुछ लीजिए, या चाहिए तो मुझे अकेले में मिलिए। सभी बातें हम लोग यूट्यूब के ऊपर नहीं बता सकते हैं, कुछ गुप्त रखा जाता है दोस्तों। तो फिर वो सभी सामग्री लेके आप रात्रि काल में ये साधना शुरू करना है। और मंत्र की संख्या जो है 1,11,000 है। क्या 1,11,000? जिस दिन आपके मंत्र खत्म होंगे उससे पहले ही शमशान की यक्षिणी माता आपको संकेत देगी कि मैं आ रही हूं करके। क्या अलग अलग आवाजें आएंगी आपको जब मंत्र पठन बैठते हो। जो मैंने यहाँ पे मंत्र दिया है 1,11,000 का मंत्र जैसे ही जाप होता है पूरा, वैसे ही शमशान यक्षिणी का आगमन हो जाता है दोस्तों। अकराल विकराल रूप में वो आएगी आपके सामने, बहुत भयानक रूप रहेगा। साधक डरे नहीं, क्या निडर होके जब भी शमशान यक्षिणी आपके सामने आके रुकेगी तो सर्वप्रथम माता के पास आप क्षमा मांगे। माता, मैंने आपको बुलाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए करके। क्षमा मांगने के बाद जो भी आप वहाँ पे नैवेद्य रखे होंगे माता को अर्पित कीजिए। जो भी सामग्री रहेगी अर्पित कर दीजिए। माता खुश हो जाएगी और आपको दिव्य वस्त्र प्रदान करेगी दोस्तों। क्या दिव्य वस्त्र ऐसे प्रदान करेगी कि बता नहीं सकते कि, और उसका राज क्या है, कैसा यूज करना है, स्वयं शमशान की यक्षिणी माता ही आपको बताएगी किस तरह से यूज किया जाता है करके, कैसे यूज करना है करके। सभी जानकारी वहाँ पे माता देने वाली है आपको। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, वो वस्त्र आपने डाल लिए शरीर के ऊपर तो आप अदृश्य हो जाएंगे। जैसे हम लोग मिस्टर इंडिया वगैरह बोलते हैं ना, मिस्टर इंडिया फिल्म आ गई थी, जैसा वो घड़ी पहनने के बाद अदृश्य होता था, वैसे वो वस्त्र पहनने के बाद आप अदृश्य हो जाएंगे। इतनी बेहतरीन ये साधना है। क्या तो वो वस्त्र का राज माता ही बताएगी आपको। और वैसे ही खत्म होने के बाद तुरंत दर्शन देने के बाद, माता वस्त्र देने के बाद तुरंत निकल जाएगी। उसी टाइम और वापस आपको साधना में बैठना है। क्या साधना में बैठना है। वहाँ पे आपको 3 मट्टी के बर्तन लगने वाले हैं और तीनों बर्तनों में आपको शराब भर के रखनी है। क्या तीनों मट्टी के बर्तन में आपको पूरी तरह से शराब भर के रखनी है। और मांस थोड़ा सा, अगर आप सच में अघोरी बनना चाहते हो तो कच्चा मांस खाना पड़ेगा, वरना थोड़ा पका हुआ भी ले सकते हो आप। क्या अगर बकरे का और मुर्गी का आप मांस खाने के लिए तैयार नहीं तो फिर इंसानों का कैसा खाओगे? हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, आपको मांस की भी ज़रूरत है। और वो मांस थोड़ा सा शुरुआत में तो नहीं होगा, थोड़ा पका लीजिए उसको। क्या और शराब पीते हुए, वो मांस खाते हुए, भोजन करते हुए मंत्र जप करना है दोबारा। जो मैंने मंत्र दिया है ना, वो जप करना है 10,000 की संख्या में दोस्तों। 10,000 की संख्या में मंत्र जैसे जैसे जप हो जाएगा, पूरा 10,000 संख्या में जब पूरा होगा तो शमशान की यक्षिणी दोबारा आपको दर्शन देगी दोस्तों। और जैसे ही दोबारा मतलब दर्शन देगी तो वो देखेगी कि वो आप भोजन करते हुए, मांस खाते हुए, शराब पीते हुए, उसके जब आप कर रहे हो तो इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी प्रसन्न हो जाती है ना, वो जो चाहे वो वर आपको दे देती है दोस्तों। मन वंचित वर आपको दे देती है। क्या बहुत बेहतरीन वर देगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते। जो चाहे वो वरदान में प्राप्त कर सकते हो शमशान यक्षिणी के माध्यम से दोस्तों। और जीवन आपके साथ वो रहेगी। आप माता के रूप में रख लीजिए उनको, क्योंकि कुछ शक्तियाँ जो रहती हैं बहुत अकराल विकराल रूप की रहती हैं, जिनको हम लोग प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो माता के रूप में लीजिए शमशान यक्षिणी को, और जैसे जैसे बताएगी वैसे कार्य करते जाइए दोस्तों। आपकी ज़िंदगी एकदम मंगलमय हो जाएगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भर जाएगी। और जो भी चीज़ मांगोगे एक क्षण में माता देगी आपको, एक क्षण में देगी। इतनी प्रसन्न हो जाएगी आपके ऊपर। और जो वहाँ पे बचा हुआ जो भी भोजन वगैरह रहेगा ना, तो माता को अर्पित कर दीजिए। क्या और जो भी वचन आदि मांग लीजिए दोस्तों। वचन कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सभी को पता है। क्या
तो वचन आदि मांग लीजिए, वचन लेने के बाद वहाँ से साधनाएं आपकी खत्म हो जाती है दोस्तों। मगर ये जो साधना के बीच में का जो अनुभव रहेगा वो बहुत भयानक रहेगा, बहुत डरावना रहेगा। क्योंकि निर्वस्त्र साधना, ये मतलब शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं रहेगा, ऐसी आपको ये साधना करनी है 1,11,000 मंत्र जप होने तक। और 1,11,000 मंत्र आपके हिसाब से नहीं है, माता के हिसाब से पूरा होना चाहिए। क्योंकि कुछ साधक लोगों देखता हूँ मैं, अलग अलग वीडियो के ऊपर कमेंट्स वगैरह दूसरों के कमेंट देखता हूँ, मैंने इतने दिन की साधना की है, उतनी जप किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। ऐसा नहीं होता है। जो जब बताया है 1,11,000 का, वो माता के हिसाब से पूरा होगा तो सामने आके साक्षात्कार दर्शन देगी। वरना स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या हो जाता है, जब हम लोग साधनाएं करते रहते हैं तो दुनिया भर का कचरा हमारे दिमाग में रहता है। मुझे ये कर्जा लेना है, उसको कर्जा देना है, इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है, ब्ला ब्ला, ये लड़की वो लड़की, क्या बताऊं, फैमिली का टेंशन, सभी का टेंशन रहता है। तो इसके लिए वो मंत्र, जब हम वो टेंशन लेके दिमाग में कचरा भर के मंत्र जप करते हैं तो काउंटिंग नहीं होता है। जो ध्यान आपका लगता है सिर्फ वही काउंटिंग होता है, वही ग्रह पकड़ा जाता है। अगर एक एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए आपने 15 माला करनी है, 15 माला में के 10 माला तक आपका ध्यान ही नहीं लगा, दुनिया भर के दिमाग में ये टेंशन भरा हुआ है। क्या दुनिया भर का दिमाग में टेंशन भरा हुआ है, वो 10 माला तक नहीं लगा, अगले 5 माला का लग दिया, ध्यान लग गया। अगले 5 माला का ध्यान लगने के बाद वो 5 माला ही ग्रहित किए जाती है। ऐसा हो के माता के हिसाब से वो पूरा होना चाहिए दोस्तों। अगर 1,11,000 आपके हिसाब से पूरा हो गया है, फिर भी लगातार कोशिश करते रहिए, मंत्र पठन करते रहिए, साधना करते रहिए। करने से पहला 1000 बार सोचिए साधना करना है या नहीं करना है। नहीं, मैं इतने दिन हो गया कर रहा हूँ, मुझे साधना सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आपके कर्मों का फल है वो दोस्तों। पिछले जन्म में या इसी जन्म में कुछ तो आपने ऐसे पाप किए हैं जो शक्तियाँ आपके सामने नहीं आ रही है। वो पाप धुलना है तो मंत्र पठन की संख्या ज़्यादा होनी ही चाहिए। और जिस दिन मान लीजिए आपके सभी पाप धुल गए, जो कर्म पाप वगैरह किए थे सभी धुल गए, तो साक्षात्कार वो दिव्या के सामने दर्शन दे देती है। इतना कोई गुरु ज्ञान नहीं देता है जितना मेरे चैनल पे आपको मिल रहा है दोस्तों। क्या तो जैसे ही आपके पाप सभी धुल जाएंगे तो माता साक्षात्कार दर्शन देंगी। इसीलिए साधना अगर करनी है तो कंटिन्यूस कीजिए। कुछ 11 दिन किया मैंने, 21 दिन किया, 15 दिन किया, 40 दिन किया, वैसा नहीं है। साधना जब तक सिद्ध नहीं होती है तब तक आपको करना है। ऐसा है, इतने हटवादी हो तो ये साधना में आ जाइए दोस्तों, आध्यात्मिक में आ जाइए। वरना बाहर की धरती भी नौकरी देख लीजिए और खुशहाल जिंदगी जिए। मगर मैं इतना गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये साधना का रास्ता पकड़ा है, जो नौकरी में उसे रिटायर होने तक भी जो कुछ नहीं होता है, एक बार ये सिद्धि प्राप्त हो गई तो एक दिन में या एक महीने में सब कुछ हासिल कर सकते हो। इतनी ताकत है साधनाओं में, इतनी ताकत है आध्यात्मिक में। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है दोस्तों, जब आप मेरे घर पे आओगे तो आपको पता चलेगा। और कोई साधक साधिका, कोई भक्त मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, सीधा मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हो। क्या मुझे संपर्क कर सकते हो, जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे मुझे संपर्क कीजिए, मुझसे बात कीजिए। किसी साधक साधिका को या भक्त को साधनाओं की सामग्री चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिलेगी। किसी साधक साधिका को या भक्त को साधना सीखना है तो वो भी हम सिखाएंगे, आपको पूरी तरह से सिखाएंगे। जब तक साधना सिद्धि नहीं होते तब तक अनुभव बताते जाएंगे, नॉलेज बताते जाएंगे, मार्गदर्शन आपका करते जाएंगे। और किसी साधक और साधिका या भक्त को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। और शक्ति ट्रांसफ़र आपको चाहिए तो सीधा मेरे घर पे आपको आना पड़ेगा। शक्ति ट्रांसफ़र फ़ोन के ऊपर ऑनलाइन ये बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों, ये ठगने के काम रहते हैं। और साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला जाता है, ना किसी को ठगा जाता है। शक्ति ट्रांसफ़र के लिए आप मेरे सीधा घर पे आइए दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र भी मिल जाएगी दोस्तों। क्या और जो भी साधनाएं करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए दोस्तों। मिलना चाहते हो तो मेरे घर पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके मुझे बताना। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतना मेरा भी मोटिवेशन, मेरा भी मन करेगा अलग अलग आपको साधनाएं देता जाऊं, अलग अलग साधनाओं का ज्ञान मैं देता जाऊं।
क्या हो सके उतना इस वीडियो को आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सभी में शेयर कर दीजिए दोस्तों। साधक साधिका में भी शेयर कर दीजिए, क्या पता ये वीडियो ये उनकी ज़िंदगी कुछ बदल सके, और इससे भी बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं है क्या। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।